हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो कूलॉम का नियम वैद्युत क्षेत्र। आज हम फर्स्ट पार्ट वन यानी चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत आवेश। देखो, हम टोटली पहली बात तो हिंदी टोटली पूरी तरह से हिंदी को नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ फिजिक्स में क्या होता है, पूरी तरह से हिंदी नहीं लो ना तो भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम पूरी तरह से हिंदी में हम दोनों चीजें कंबाइन करते हुए चलेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी के याद नहीं रहते हैं, इंग्लिश के याद रहते हैं, तो इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेते हुए चलेंगे। आइए चलो वैद्युत आवेश समझते हैं। लेकिन वैद्युत आवेश समझने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं या इतिहास जानते हैं। तो इतिहास क्या था, ये चैप्टर लिखा क्यों गया, क्यों मतलब क्या कहाँ से आया, क्या रीजन था इस चैप्टर लिखने का। जरूरी था क्या इसको लिखना, कोई और नहीं था, और काम नहीं था उनको वैज्ञानिकों के यही चैप्टर लिखने के लिए उनके बैठे बैठे थे वो। चलो और कोई काम होगा, लेकिन उनने इस पर भी ध्यान दिया। देखो, इसका अगर हम इतिहास देखें तो देखो बहुत टाइम पहले कोई वैज्ञानिक होंगे, हम ज्यादा तो नहीं जाएंगे इतिहास में, तो हम थोड़ा सा ही जाएंगे, क्योंकि आज हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। हम इतिहास से क्या लेना देना है, हमें अभी का चाहिए, सिर्फ करंट। ठीक है, ठीक है। हमें बोर्ड एग्जाम्स वगैरह बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, वहाँ करंट चीजें आती हैं, वहाँ कोई है ना इतिहास वगैरह से रिलेटेड नहीं आता फिजिक्स में। ठीक है, आधा वो साइंटिस्टों के नाम पूछे जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कूलॉम के नियम वैद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा इतिहास लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो हम कई टाइम पहले मतलब बहुत टाइम पहले, मैं ये तो नहीं कहूँगा 2000 वर्ष पूर्व, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तो है ना एग्जैक्ट नहीं है, ये तो अप्रोक्सीमेट बताते हैं। तो लगभग आप सब मतलब कई टाइम पहले, बहुत समय पहले, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई सारे अपने चारों तरफ दुर्घटनाएं देखी थी। ठीक है, दुर्घटना मतलब प्राकृतिक घटनाएं। अब प्राकृतिक घटनाएं अपने चारों तरफ उन्होंने देखी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उन्होंने कई तरह की घटनाएं देखी। उन्होंने देखा कि आसमान में जब बिजली कड़क रही है, ये घटना जब उन्होंने देखी, जब वो पतंग उड़ा रहे थे आसमान में। ऐसा भूला जाता है, ऐसा भूला जाता है, कहानियों में आता है, आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा भी हो। कहानियों में आता है, चैप्टर आता है उनके ऊपर कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक दिन पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने अपनी पतंग की ऊंचाई इतनी ज्यादा कर ली कि बहुत ज्यादा ऊंची, उस पतंग ने लगभग लगभग आसमान को ही छू लिया। और आसमान को छू लिया, उस समय बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम था, जब उसमें एकदम से एक बिजली सी कड़की। तब उन्हें ये भी नहीं मालूम था इसे बिजली कहते हैं, तब उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि उसे बिजली कहते हैं। तब उसमें आकाश में एकदम से उजाला सा हो गया। बारिश के दौरान, बारिश होने वाली थी, उससे पहले उजाला सा हो गया, एकदम से चिंगारी सी आई, उजाला करके चली गई। ठीक है, उन्होंने इस पर गौर किया। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आती हैं, ये कहने में आता है कि वहां से बिजली आके उनके ना पतंग के धागे में आके उनके ना हाथों पे ना टच टच होने वाली थी, लेकिन वो बच गए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमें ये सब चीजें गौर नहीं देनी, हमें तो सिर्फ अभी का चाहिए। तो देखो, उन्होंने देखा कि आसमान में है ना बिजली कड़क रही है, तो उन्होंने देखा, एक्साइट हो गए वो, आसमान में उजाला कैसे हो गया, आसमान में एकदम से उजाला कैसे हो गया। अरे ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। कोई चीज अगर कोई इंसान नई चीज देख ले ना, तो वो उसी के पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसे मालूम होता ही नहीं है, वो उसी के पीछे भागता रहता है। जब तक भागता है, जब तक कि उसके बारे में पता ना कर ले, पूरी तरह से नॉलेज ना ले ले, तब तक भागता रहता है उसी के पीछे। उसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन भी उसके पीछे भागते रहे। आसमान में ये उजाला हुआ तो हुआ कैसे, अब तो मैं इसका पता लगा के ही रहूंगा, अब इसका पता लगाओ। अब उन्होंने वैसे ही आसमान में जैसे बिजली कड़की थी, मतलब आसमान में एकदम से उजाला हुआ था, चला गया, तो ऐसे ही घटना अपने लेबोरेटरी में करा के देखी। अपने लैब में उन्होंने ऐसी घटना कराने की कोशिश की, बट वो वाली घटना जैसी बिजली जैसे आसमान में उजाला हुआ था वैसे तो उजाला नहीं हुआ, लेकिन वैसे तो उजाला नहीं हुआ
लेकिन आज मतलब लैब में बहुत सारी नई नई चीजें उन्हें देखने के लिए बहुत जरूरी मिली, बहुत बहुत सारी नई नई चीजें देखने के लिए मिली उन्हें। उसमें से उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे, उन्हीं एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे बुकों में दिया जाता है। अब देखो उनमें से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। जैसे आपने गांव में तो देखा होगा ना, गांव में वो शहरों में भी करते हैं। एक स्केल ले लेते हैं, स्केल, और स्केल को है ना बालों पे ऐसे ऐसे कर देते हैं, और फिर ना कागज के टुकड़े लेते हैं, उसके पास ऐसे करके लेके आते हैं, वो चिपक जाते हैं, उससे स्केल से चिपक जाते हैं कागज के टुकड़े। इसका क्या रीजन है? ये इन्होंने ये सब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट उनके सामने आए उस घटना के बाद, जो आसमान में जब उजाला हुआ, इस घटना के बाद जब उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराने स्टार्ट किए, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, तब उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे जिसमें वैसा उजाला तो नहीं हुआ, लेकिन और नई नई चीजें उनके सामने निकल के आई, नई नई सामने उनकी चीजें निकल के आई। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को करते हुए भी देखा। उन्होंने देखा कि बाल, जैसे हम अगर तेल लगाएं तो बाल को काटें, अगर मैंने तेल किए हुए बाल को काटता हूँ तो मेरे बालों में तंगा अटकता नहीं है, लेकिन अगर मैं रूखे बालों को काटूंगा तो मेरे बालों में 100% तंगा अटकेगा ही अटकेगा। ऐसा क्यों हो गया? ये अटक क्यों गया कंगा? उन्होंने देखा, उन्होंने एक चौक को लिया, इस शिला, मतलब पहले तो शिला चलती थी, व्हाइट बोर्ड वगैरह ब्लैक बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, पहले शिला चलती थी, शिला। उन्होंने एक चौक ली, चौक मतलब चौक ली, और चौक से शिले पर लिख दिया। उन्होंने चौक से शिले पर लिख दिया ऐसे करके। उन्होंने देखा एक चौक से लिख गया, चौक से इस पे लिख गया। क्यों लिख गया? अरे ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इस पे लिख कैसे गया? ये तो जादू हो गया, लिख कैसे गया इस पे? ऐसा क्या हो गया कि चौक इस पे चिपक गई? और वो पूरी नहीं, जितना थोड़ा थोड़ा चिपकी चौक, और वो भी जो चिपका है, जो वाला पार्ट, चौक का जो पार्ट चिपका है इस पे, वो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उन्होंने देखी। आपने वो तो देखा होगा ना, हथौड़ी, निंजा हथौड़ी, उसमें एक हमारा का वो है, क्या कहते हैं उसे, कैट, बिल्ला, और वो बिल्ला बिल्ला पीछे की तरफ वो रगड़ता है, क्या कहते हैं उसे, कांच सा रगड़ता है, तो उसमें ना बिजली सी आ जाती है। आपने वो देखा होगा, वो भी है ना मजेदार है। वो कैसे आ जाता है? वो तो क्या कार्टून है, लेकिन ना वो कुछ इंस्पिरेशन हमें देता है इसके बारे में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने के लिए हमें मिलती हैं। तो उन्हीं में से कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको लेकर समझाता हूँ, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने लैब में देखे थे। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, दो रॉड्स ली। उन्होंने दो रॉड ली, एक तो ये वाली रॉड, एक ये रॉड ना, दो रॉड ली, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, दो रॉड्स ले ली उन्होंने। अब इस रॉड को पहले इस पे रॉड पे देखा, क्या इससे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं? उन्होंने देखा नहीं चिपके। इस पे चिपका के देखा, कागज के टुकड़े के पास ले गए इस रॉड को, नहीं चिपके, कागज के टुकड़े इस पे चिपके ही नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा ले लिया रेशम का, उन्होंने कपड़ा ले लिया, ये कपड़ा रेशम का कपड़ा ले लिया उन्होंने, ये कपड़ा है रेशम का, ठीक है। जब उन्होंने रेशम का एक कपड़ा ले लिया ऐसे करके, तो उन्होंने क्या किया, इस वाली रॉड को इस रेशम के साथ रगड़ा, इस वाली रॉड को इस रेशम के साथ रगड़ा। उन्होंने क्या किया, जैसे इस वाली रॉड को इस रेशम के साथ रगड़ा, तब इस रॉड के पास कागज के टुकड़े लेकर आए, कागज के टुकड़े नहीं, हाँ चलो कागज के टुकड़े ले लो। जैसे ही इस रॉड को इसके साथ रगड़ा, इस रॉड के पास कागज के टुकड़े लेकर आए, रगड़ने के बाद तब उस पर कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वो उस पर चिपक गए, और इसको रगड़ने के बाद इस पे भी चिपक गए कागज के टुकड़े। यानी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े चिपक गए इस पे रॉड पर, लेकिन रगड़ने से पहले चिपके ही नहीं थे, है ना। रगड़ने से पहले कागज के टुकड़े इस पे ना चिपके ही नहीं थे, सिर्फ कागज के टुकड़े ही नहीं चिपके, इसको रगड़ा इसके साथ, इसको रगड़ा इसके साथ। अब मैंने क्या किया, इस वाली रॉड को इस वाली रेशम के कपड़े के साथ ले गया,
इस वाली रॉड को जब R1 रॉड को इस वाले कपड़े के साथ पास ले गया तो ये दोनों कपड़े चिपक गए, ऐसे करके एक दूसरे चिपक गए। लेकिन जब मैं इसको भी ले गया इस वाली रेशम के कपड़े के साथ तो ये भी चिपक गए। लेकिन जब इस वाली रॉड को जब पास लाया तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाने लगे। दोनों रॉड्स चिपक ही नहीं रही थी एक दूसरे से, यानी दूर दूर जा रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। जबकि जब ये वाला रेशम का कपड़ा, ये वाली रॉड, ये दोनों एक दूसरे के पास आने पर आकर्षित कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन दोनों रॉड्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी पास आने पर। प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर भगाना, आकर्षित मतलब पास लाना। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने उनमें से एक एक्सपेरिमेंट यही वाला था जो उन्होंने देखा। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया इस रॉड के साथ, इस रेशम के साथ जो रगड़ने के बाद ये आपस में चिपक जाते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर देते हैं। प्रतिकर्षित आकर्षित कैसे कोई कर सकता है? जब कोई किसी को बल लगाएगा तब तो प्रतिकर्षित आकर्षित होगा कोई चीज। तो यानी कि पहले रगड़ने से पहले एक दूसरे पे बल लगा ही नहीं रहे थे, कोई बल नहीं लगा रहे थे। जब इनको पास ला के रख दिया ना तब भी एक दूसरे पे बल नहीं लगा रहे थे। लेकिन जैसे रगड़ने के बाद इन्हें पास में लेकर आए इन दोनों को तो एक दूसरे पे बल लगाने लगे। यानी रगड़ने के दौरान इनमें एक नया गुण आ गया। रगड़ने के बाद इन रॉड्स में, रेशम के कपड़े में एक गुण आ गया। वो गुण किस टाइप का गुण है? रगड़ने के बाद जो इन दोनों में गुण आया वो गुण किस टाइप का गुण है? इसी गुण के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टडी की थी, अपनी स्टडी आगे जारी की। ठीक है, इस गुण को जानने के लिए कि जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें एक नए तरह का गुण आ जाता है, वो कौन सी तरह का गुण है, उस गुण को जानने के लिए उन्होंने अपनी स्टडी आगे बढ़ाई। ठीक है, उसको तो बीच में रोक दिया, आसमान में लाइट चमकी तो वो क्यों चमकी उसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे। जो नई घटना जो आसान है उससे तो पहले स्टडी कर लें, क्या पता इसी से कुछ है ना रिलेशन हो जाए उसका। तो हाँ, तो उन्होंने इसी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दी। अब जब ये घटना जब वैज्ञानिक देख लेता है तो वैसी घटना अपने लैब में अपने हाथों से लैब में कराने की कोशिश करता है। तो वैसी और सारी घटनाएं लैब में कराने की उन्होंने कोशिश की। एक अंबर की छड़ होती है, एक अंबर पदार्थ होता है, उसकी एक छड़ होती है। अंबर की पदार्थ को उन्होंने रुएदार जो कपड़ा होता है ना, जैसे ऊन का जो कपड़ा होता है, उसके साथ उन्होंने रगड़ा। उन्होंने देखा जैसा बिहेवियर इन दोनों के साथ आ रहा है, रेशम कांच की रॉड के साथ, ये कांच की बनी हुई रॉड है, वैसा ही अंबर की रॉड, अंबर की छड़ और रेशम ऊनी कपड़े के साथ आ रहा था। वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही व्यवहार दिखाई दे रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कांच की छड़ और ये रेशम का कवर जैसे एक दूसरे के साथ बिहेवियर कर रहे हैं ना। रगड़ने के बाद ऐसा हो रहा है, रगड़ने के बाद से पहले कुछ भी नहीं हो रहा, रगड़ने के बाद बल भी लगाने लग जाते हैं एक दूसरे पर। तो ऐसा बिहेवियर अंबर और ऊनी कपड़े के साथ भी देखने में आया। और भी पदार्थ देखे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट दिखाना तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है लेकिन है ना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको है ना इतना जानना भी नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंस्पिरेशन ली और इसी को पढ़ते पढ़ते इसी के बारे में और स्टडी जानते पूरा का पूरा चैप्टर लिख देना था। ऐसा हुआ इस चैप्टर के पीछे। ये चैप्टर का सबसे बड़ा कारण ये था। ठीक है, अगर जो लोग मानने के लिए है ना, इस चैप्टर को किसने लिखा? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को मानने के लिए आना। क्योंकि यही इसी के कारण तो ये चैप्टर बना, जिसके कारण हमें पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, बढ़ गया है, जो इसकी इस वाली घटना को स्टडी करते हुए बना ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, लेकिन जो भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। ये भी है ना बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी और ये जानना भी चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है बेस्ट चैप्टर है, अच्छा है चैप्टर, जो आपको जानना भी चाहिए। तो ये मैंने आपको समझाया। तो आप अपने नोट्स में देख सकते हो कि जब भी हम किसी एक रॉड को किसी रेशम के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले उन दोनों में कोई एक दूसरे पर बल नहीं लगाता है। ना तो दो रॉड एक दूसरे पर बल लगाती हैं और ना ही दो रेशम के कपड़े, ना रॉड और रेशम का कपड़ा एक दूसरे पर बल लगाता है। लेकिन रगड़ने के बाद
रगड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाने लग जाते हैं, चारों के चारों एक दूसरे पर बल लगाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के बल देखे जाते हैं, एक तो आकर्षण वाला और प्रतिकर्षण वाला। ये दो पॉइंट्स आपको लेते हुए चलना है। तो रगड़ने के बाद आता है एक नया गुण वस्तुओं के अंदर, दो वस्तुओं को रगड़ने पर इनके अंदर आता है एक नया गुण, और ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जो ये गुण आता है रगड़ने के बाद, ये दो तरह के बल एक दूसरे दो वस्तुओं पर दो तरह के बल आरोपित कर सकता है, या तो प्रतिकर्षण वाला या आकर्षण वाला। ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस गुण के कारण जो नया गुण उत्पन्न होता है रगड़ने के कारण, उस गुण के कारण दो तरह का बल लग सकता है, या तो आकर्षण वाला या प्रतिकर्षण वाला। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, इस गुण को और स्टडी किया, इस गुण को और स्टडी किया। जब इस गुण की और स्टडी की गई तो इस गुण का पता है नाम क्या दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस गुण का नाम दिया आवेश। क्या नाम दिया? आवेश। ये जो नया गुण आया है वस्तुओं के अंदर, जिसके कारण दो वस्तुएं आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाती हैं, ठीक है, वो गुण आवेश कहलाता है। वो गुण आवेश कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो गुण आवेश कहलाता है, जो नया गुण रगड़ने पर आया है। तो एक नया गुण जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आता है, उसको आवेश बोलते हैं, उस गुण को आवेश बोलते हैं। देखो, उस गुण के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। अब थोड़ा सा हम टॉपिक 11वीं क्लास में अगर देखें, 11वीं क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था। तो जब आपने बेसिक नॉलेज पढ़ी होगी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, इसके बारे में हमने वहां 11वीं क्लास में वीडियो तो बनाई नहीं है मैंने इस पे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको आवेश के बारे में समझा रहा हूँ। तो देखो, आपने 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है। क्यों, मैं आपको मोटे मोटे वर्ड्स में बता दे रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दो वस्तुओं में द्रव्यमान के कारण। अगर दो वस्तुओं में द्रव्यमान है, ये दो वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान है, तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगर एक में द्रव्यमान है, एक में द्रव्यमान नहीं है, इस वाली वस्तु में द्रव्यमान नहीं है और इसमें है, तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगेगा जब दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगने का सबसे बड़ा कारण कौन है? वस्तु के अंदर द्रव्यमान का विद्यमान होना। और द्रव्यमान क्या चीज है? ये गुण होता है वस्तु का। वस्तु का एक गुण ही तो होता है द्रव्यमान। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसके अंदर द्रव्यमान नहीं है? हर वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द्रव्यमान एक वस्तु का गुण होता है। ठीक है, द्रव्यमान एक वस्तु का गुण होता है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग पाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए लग पाता है क्योंकि उनके बीच में उन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। और यानी कि हर ऐसी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में जिसमें द्रव्यमान ना हो। हर वस्तु में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान हर वस्तु में होता है, लेकिन और द्रव्यमान होने के कारण दो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती हैं। और ये अभी आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण का बल होता है। आकर्षण दो वस्तुएं उसमें आकर्षित करती हैं, ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आकर्षित करने लग जाते हैं दो वस्तुएं। तो द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम कहते हैं उस आकर्षण बल को। ठीक है, तो यानी हर वस्तु के अंदर द्रव्यमान तो होता है, लेकिन द्रव्यमान के अलावा एक और गुण होता है जो पहले दिखाई नहीं देता लेकिन रगड़ने के बाद दिखाई देता है। और रगड़ने के बाद वो जो गुण आता है वस्तु के अंदर, दो तरह के बल लगा पाता है, आकर्षित दो वस्तुओं के बीच में या प्रतिकर्षित। जबकि द्रव्यमान के कारण सिर्फ एक तरह का बल लगता है, आकर्षण वाला। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण वाला ही तो होता है, सिर्फ एक तरह का। लेकिन यहाँ पे जो नया गुण आ रहा है, जिसको हम उस गुण को आवेश कह रहे हैं, उस आवेश के कारण दो तरह के बल लगते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला। तो हम इसकी आवेश की डिफाइन कैसे लिखेंगे वैद्युत आवेश की? तो सिंपल है, आवेश की डिफाइन क्या होती है। अभी सिर्फ हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम आवेश लिखेंगे, सिर्फ आवेश, नॉट वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको आवेश बताता हूँ, आवेश। यहाँ पे वैद्युत आवेश लिख लो आप चाहो तो। आपको मैं जब बताऊंगा, जब आप
अगली वाली वीडियोस में आपको ये सब चीजें बता दूंगा। वैद्युत आवेश ही लिख लो। तो वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? वस्तु के अंदर किन्हीं वस्तु के अंदर द्रव्यमान के अलावा वह गुण, किन्हीं वस्तु के अंदर द्रव्यमान के अलावा वह गुण जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, उस गुण को आवेश कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो आवेश की, मैं इसको लिखा देता हूँ। देखो आज के लेक्चर में हमारा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज का हमारा पहला है वीडियो यूपी बोर्ड के लिए। तो किन्हीं वस्तुओं के अंदर किन्हीं वस्तुओं में विद्यमान किन्हीं वस्तुओं में विद्यमान द्रव्यमान के अलावा वह गुण जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, उस गुण को आवेश कहा जाता है। उस गुण को वस्तु का आवेश कहा जाता है। वस्तु का आवेश कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ये है आवेश। इन्हीं वस्तुओं में विद्यमान, दो नहीं मतलब बहुत सारी हो सकती है इसलिए दो नहीं लिखा। इन्हीं वस्तुओं में विद्यमान द्रव्यमान के अलावा वह गुण जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, उस गुण को वस्तु का आवेश कहा जाता है। ये है आवेश की डेफिनेशन। तो आवेश की जो डेफिनेशन बना दी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अब डेफिनेशन बन गई तो अब बारी आई, आवेश तो डिफाइन भी हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब आवेश बना दिया तो आवेश ये होता है। तो इस आवेश के कारण दो जो वस्तुएं हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कांच की रॉड और रेशम का कपड़ा, इनमें दो तरह की घटनाएं देखी गई, या तो आकर्षक करने वाली या प्रतिकर्षित करने वाली। तो इसमें दो तरह की घटनाएं देखी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह की बल लगा सकता है ये गुण, एक बार में एक तरह के काम कर सकता है। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक तो इंग्लिश का भी काम कर लो होमवर्क में, और एक ही टाइम पर, मतलब जिस टाइम पे आप इंग्लिश का काम कर रहे हो उसी टाइम पर आप इंग्लिश का भी काम कर लो, उसी टाइम पर मैथ का भी काम कर लो, उसी टाइम पर आप हिंदी का भी काम कर लो। क्या ऐसा हो सकता है? आप एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो। 2-3 काम नहीं कर सकते एक टाइम में। अगर लिखने वाला हो तो कुछ काम होते हैं जो एक टाइम में दो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो एक बार में एक ही टाइम पर एक चीज की जा सकती है। ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो एक काम एक बार में किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप अपोज करो मुझे कि ना ऐसे बहुत सारे काम है जो एक बार में मैं 10 काम कर दूं, हाँ वो हो सकता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक बार में एक ही किया जा सकता है। ठीक है, तो हम स्पेशली उसी काम की बात करते हैं। तो देखो, द्रव्यमान एक तरह का गुण होता है। किसी वस्तु में द्रव्यमान 2-3 तरह के नहीं होते, सिर्फ एक ही तरह का द्रव्यमान होता है, और एक ही तरह का द्रव्यमान यानी एक ही तरह का गुण होता है द्रव्यमान वाला, जिसके कारण सिर्फ एक ही तरह का बल लग पाता है, आकर्षण वाला। लेकिन यहाँ पे ये नया गुण जो आया है वो दो तरह के बल लगा रहा है, आकर्षण वाला भी प्रतिकर्षण वाला भी। इस तरह से आवेश जो दो वस्तुओं को रगड़ने पर
वस्तु में एक तरह का गुण नहीं आता, यानी कि आवेश एक तरह का नहीं आता बल्कि दो तरह के आते हैं। एक तो आकर्षण, एक वो वाला गुण आता है वस्तु के अंदर जो आकर्षण के लिए बल लगाता है, एक वो वाला गुण आता है रगड़ने के बाद वस्तु पर जो प्रतिकर्षण वाला मतलब प्रतिकर्षण वाला बल लगाता है। यानी कि दोनों तरह के गुण आते हैं रगड़ने पर। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश दो टाइप का हो गया, आवेश दो टाइप का हो गया, आवेश दो टाइप का हो गया, तभी तो दो तरह के बल लग रहे हैं, क्योंकि एक गुण एक बार में एक बल लगाएगा, यानी यहाँ पे हमें इस घटना में दो तरह के बल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो तरह के होते हैं, आवेश दो टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आवेश दो टाइप्स के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये धनावेश और ऋणावेश ही क्यों होते हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बस इतना, मैं आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करूंगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा धनावेश, दूसरा है हमारा ऋणावेश। ठीक है, ये हमारा दो तरह के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। देखो आज की वीडियो में मैं थोड़ा इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज वैसे ही बहुत लेट रात हो गई है। कल से आज थोड़ा टाइम टेबल में थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी, इसलिए थोड़ा मैंने लेट बनाया आज वीडियो। आज मैंने पहली वीडियो बनाई थी यूपी बोर्ड की, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वैसे मैं सीबीएसई की बना देता, लेकिन आज यूपी बोर्ड के बच्चे भी कुछ कह रहे हैं, उन्होंने भी कुछ बोला है मेरे से कि यूपी बोर्ड की भी वीडियो बनाओ, जिससे कि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले, क्योंकि अभी हॉलीडे टाइम है तो अभी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है।